Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, so let's start our autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is the process by which autotrophs take in carbon dioxide and water and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक क्या प्रोसेस है जिसमें कि आप ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटेक करते हैं इन दोनों का और इसे कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये जो हमारी प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटो मीन्स सनलाइट और सिंथेसिस, फोटोन की प्रेजेंट सनलाइट के प्रेजेंस में जो सिंथेसिस हो रही है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। इसकी रिएक्शन क्या है? 6CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, water in the presence of sunlight and chlorophyll, it converted into glucose, C6H12O6 प्लस ग्लूकोज, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने कंबाइन करके क्या बनाया? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, और रिलीज़ क्या करा? ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, अब मटेरियल क्या यूज़ हो रहे हैं हमारे फोटोसिंथेसिस में, उनको ठीक से देखते हैं। सनलाइट क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्लोरोफिल है, पिगमेंट है टू एब्जॉर्ब सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स है, एंटर थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स। हमारा बाय प्रोडक्ट है ना ऑक्सीजन, स्टोमेटा से, स्टोमेटा हमारा एक स्ट्रक्चर है लीव्स में, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है? एंटर होती है, और उसी से जो बाय प्रोडक्ट है हमारा क्या? ऑक्सीजन, वो हमारा क्या होता है? रिलीज़ होता है। वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सोइल। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़फुल है, तो नाइट्रोजन इनटेक भी क्या होता है? हमारा रूट से होता है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक साइट की। फोटोसिंथेटिक साइट हमारी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्टिंग अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो किसकी वजह से, किसके प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की वजह से हो रही है। अब सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या पास में क्या है? पिगमेंट है एक जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, जो क्या है? ट्रैप करता है इस सोलर एनर्जी को। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लीव्स का जब हम डाइसेक्शन करेंगे तो अपर एपिडर्मिस के नीचे, जो अपर एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्यूटिकल होगी, उसके नीचे जो हमारी दो लेयर्स पैरेन्काइमा लेयर्स होती हैं, एक तो पैलिसेड होती है और एक क्या होती है? हमारी स्पंजी होते हैं, मतलब कि एयर सैप्स होते हैं उनके बीच में। तो ये जो दोनों लेयर हैं इनको मीसोफिल सेल्स कहते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? मीसोफिल सेल्स में, जो कि पार्ट है किसका? पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या है? हमारे फोटोसिंथेटिक साइट है क्या? क्लोरोप्लास्ट। नाउ लेट्स सी द इवेंट्स और स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को जो हमने रिएक्शन देखी पीछे, वो सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं है, उसमें इवेंट्स हुए, उसके बाद वो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड से इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक जो हमारा फूड है वो प्रिपेयर हुआ है। उसमें हमारे 3 जो हैं इवेंट्स हैं, क्या क्या हैं वो? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू जो लीव्स में है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके थ्रू क्या है? एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का। अब ये लाइट एनर्जी ने क्या करा? कन्वर्जन लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट कर दी गई केमिकल एनर्जी में। इसमें क्या हुआ कि जो वाटर था हमारा, जो एब्जॉर्ब करा गया था कहाँ से? रूट से, उसका हमने हाइड्रोलिसिस हुआ इस एनर्जी की वजह से, किसमें? हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन में, मतलब कि स्प्लिट करा गया क्या है, वाटर का ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब ये जो हाइड्रोजन ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पर, इसको यूज़ कर लिया जाएगा रिडक्शन में विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ बाय क्लोरोफिल, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू chemical energy and water, and split water molecules into hydrogen and oxygen, and after that use this hydrogen as in reduction reaction of carbon dioxide to रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये हमारी पूरी जो इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप्स में हुई हैं। ठीक है, देखिए आप, सनलाइट एब्जॉर्ब हुई कहाँ से, लीव्स के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हमें जो इनटेक हुआ वो कहाँ हुआ, लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रही है हमारे रिएक्शन के बाद, जो ऑक्सीजन और वाटर है, वो भी लीव्स के थ्रू हो रहा है, हम आगे देखेंगे। जो उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट हमारा बन रहा है लीव्स में, वो एक तो इमीडिएट यूज़ हो जाएगा अगर एनर्जी की ज़रूरत है, और जो बाकी जो बचा है वो एज ए रिजर्व्ड हमारे स्टोर कर लिया जाएगा लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जिसको हम इंटरनल एनर्जी रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, हमने ऊपर क्या देखा था कि जो हमारा सनलाइट जो हमारी ट्रैप हो रही है वो क्लोरोफिल के थ्रू हो रही है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है उसका, जो रिलीज़ हो रही है ऑक्सीजन वो किसके थ्रू हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो है स्टोमेटा। ये हमारे लीव्स के मोस्टली जो नीचे की साइड है वहाँ मिलते हैं, ऊपर इसलिए नहीं होते बिकॉज ऑफ हीट और एटमॉस्फेरिक जो हीट है उससे बचने के लिए नेचुरली क्या है, नीचे होते हैं मोस्टली, क्या है, लीव्स के नीचे। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स के सरफेस पे होते हैं प्रेजेंट, टाइनी पोर्स होते हैं ये। इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन बेसिकली लॉस ऑफ वाटर है थ्रू द लीव्स। जब वाटर की ज़रूरत हमारे प्लांट्स को इतनी नहीं होती है, वो मेटाबॉलिज्म में जितना यूज़ होना होता है यूज़ हो जाता है, क्या रिएक्शंस में होना होता है यूज़ हो जाता है, बाकी मोस्ट ऑफ द वाटर जो इनटेक होता है हमारा किससे एब्जॉर्ब होता है, हमारा रूट्स के थ्रू, वो हमारा ट्रांसपायरेशन की जगह या गटेशन के थ्रू हमारा क्या हो जाए, लॉस हो जाता है अबाउट 90%, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, अब ये किस लिए हेल्प करता है, ये कूलिंग के लिए भी हेल्प करता है, किसकी, प्लांट की। अब देखिए स्टोमेटा का फंक्शन देखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, जिसमें कि आप ओपनिंग होगी तो वो अलाउ करेगा इनटेक एक्सचेंज को, जब क्लोजिंग हो जाएगी तो वो क्या करेगा, सीज कर देगा इस एक्सचेंज को। तो ओपनिंग कैसे होती है, जब वाटर फ्लो करता है हमारे ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये लीव्स का नीचे का पार्ट है, यहाँ पर गार्ड सेल्स होती हैं। जब गार्ड सेल्स में वाटर फ्लो करेगा तो ये क्या करेंगे, क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगी, और इसकी वजह से, स्वेल होने की वजह से पोर जो है खुल जाएगा, तो क्या होगा, स्टोमेटल पोर ओपन कर जाएगा, यहाँ से एक्सचेंज होने लगेगा। अब क्या होता है, क्लोजिंग कैसे होती है, गार्ड सेल्स में जब ये फ्लो जो होता है वाटर का, ये वाटर जो हो जाएगा, निकल जाएगा सारा, तो ये श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, जब ये श्रिंक हो जाएंगी, वाटर जब सारा फ्लो आउट हो गया तो ये श्रिंक हो गई, श्रिंक होने की वजह से क्लोज हो जाएगा, गार्ड सेल जो होती हैं वो क्लोज कर देंगे जो स्टोमेटल पोर्स हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज जो हो जाएगा वो सीज्ड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun Classes. Thank you for watching.